कहा जाता है जन्नत जाओगे तो हूरें मिलेंगी। क्या ये वाकई सच है कि बस कहने की बात है? देखिए, जब कोई एक सिस्टम समाज का डेवलप किया जा रहा है तो उसमें दोनों बातें होती हैं, सज़ा भी होती है, इनाम भी होता है। तो कहीं इनाम का तस्करा होगा ज़रूर, अब उसको ओवर एम्फसाइज किया जा रहा है और उसको बढ़ा करके बयान किया जा रहा है, ऐसी चीज़ें ढूंढी जाती हैं। सर ने भी ऐसा बहुत रिसर्च करके ऐसी चीज़ें ढूंढी हैं हमारे भाई साहब ने, तो वो इसी तरह का है कि बहुत ज़्यादा उसको उसका प्रोपेगेंडे के तौर पर उसको प्रेजेंट किया जा रहा है, वरना सज़ाएं भी बहुत सारी हैं, बहुत सारी। अच्छा, हर धर्म में, सिर्फ इस्लाम की बात नहीं, सब जगह इनाम और सज़ाएं दोनों चीज़ें रखी गई हैं। एक पाकिस्तान की जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने वहाँ एक मौलाना से पूछा कि मेरे हस्बैंड को तो हूरें मिलेंगी, मैं जाऊंगी तो मुझे क्या मिलेगा? एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि मैं तो ये चाहता हूँ आपसे भी कि पाकिस्तान का तो जिक्र ही ना किया जाए। लेकिन आपने एक ज़रा सा एक इससे इनके सवाल से रिलेट करके एक सवाल किया है। तो जो इनाम मर्दों को मिलेगा, जो भी मिलेगा अच्छे काम करने पर और बुरे काम करने पर जो सज़ा मर्दों को मिलेगी, इसी तरह औरतों के लिए भी होगा, इनाम भी और सज़ा भी। ऐसा नहीं हो सकता कि औरत के लिए कुछ और हो, मर्द के लिए वहाँ तो कुछ मौलाना साहब ने उसको जवाब दिया कि आपको तो अपने हस्बैंड ही मिल जाएंगे। तो उन्होंने कहा मैं क्यों उसको लेके क्या करूँगी? उसको हो सकता है मैं उसको इख्तियार ही ना करूं। अगर मैं औरत हूं तो हो सकता है मैं अपने हस्बैंड को चूज ही ना करूं। बिल्कुल, ये इख्तियार मिलेगा औरत को। वेल एजुकेटेड मुस्लिम फैमिलीज में भी बहुत सारे मतलब बच्चे होते हैं, तो ये कौन डिसाइड करता है कि कितने बच्चे होने चाहिए, ऊपर वाला या फिर फैमिली? उनका सवाल है कि इम्प्रेशन ये है कि जो मुस्लिम फैमिलीज हैं उनमें बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं, तो कितने बच्चे होने चाहिए ये पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि ऊपर वाला डिसाइड करता है? ये सवाल ही गलत है, इसलिए कि आप ये सवाल कर रहे हैं कि मुसलमान कम्युनिटी में बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। ये डेटा के ख़िलाफ़ है। ये आज की तारीख़ में जो डेटा है वो ये कहता है बेपढ़े लिखों में और गरीब लोगों में बच्चे ज़्यादा होते हैं। उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सब तरह के लोग हैं। आप तालीम दे दीजिए, आपके पास सही तादाद में बच्चे भी हो जाएंगे और उनकी एजुकेशन भी हो जाएगी, अपलिफ्टमेंट भी हो जाएगी, मुल्क की तरक्की भी होगी। तो जो 4 शादियां करेंगे उनके ज़्यादा बच्चे होंगे या एक करेगा उसके होंगे? जो 4 करेंगे, इसके ऊपर भी डेटा मौजूद है। इसके ऊपर भी डेटा मौजूद है। मतलब आज तो दुनिया तरक्की कर गई है। हर काम रिसर्च बेस्ड होना चाहिए, इंफॉर्मेशन बेस्ड नहीं होना चाहिए कि आपसे मिल गई, किसी और से मिल गई, किसी और से मिल गई। आप सारी संख्या को निकाल लीजिए, शादियां ज़्यादा कहाँ हो रही हैं, कौन लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में हैं, कौन लोग, किस कम्युनिटी के लोग ज़्यादा हैं इसमें। ये मुसलमान हिंदू का मामला है ही नहीं। न संख्या का मामला मुसलमान हिंदू का है, न ही एक से ज़्यादा ताल्लुकात रखने का। किसी और मज़हब में तो एक से ज़्यादा शादियाँ करने की इजाज़त नहीं है। हाँ, नहीं है, उसके बावजूद कौन है ज़्यादा इसमें, ये ज़रा देख लीजिए इंडिया में। अच्छा, आप कह रहे हैं कि इजाज़त नहीं, उसके बावजूद कई रखी हुई हैं। यही हो रहा है, तो अब उसका क्या करेंगे? मुझे नहीं लगता कि लोग इस बात से इत्तेफाक करें, क्योंकि मेरी तो अक्सर बातें ऐसी हैं कि एक ख़ास इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया है। मेरी तो एक बात भी लोग मान ले तो बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए, सौभाग्य की बात होगी।